नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरत अल रूम का रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल रूम की रुकू नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तुम्हारे लिए एक कहावत बयान फरमाता है, खुद तुम्हारे अपने हाल से। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ के गुलामों में से कुछ शरीक हैं उसमें जो हमने तुम्हें रोजी दी, तो तुम सब उसमें बराबर हो। तुम उनसे डरो जैसे आपस में एक दूसरे से डरते हो। हम ऐसी मुफस्सिल निशानियां बयान फरमाते हैं अक्ल वालों के लिए, बल्कि जालिम अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए बेजाने हो लिए बेजाने, तो उसे कौन हिदायत करे जिसे खुदा ने गुमराह किया और उनका कोई मददगार नहीं। तो अपना मुंह सीधा करो अल्लाह के इताअत के लिए, एक अकेले उसी को होकर अल्लाह की डाली हुई बिना जिस पर लोगों को पैदा किया, अल्लाह की बनाई चीज़ न बदलना, यही सीधी दीन है। मगर बहुत लोग नहीं जानते। उसकी तरफ रुजू लाते हुए और उससे डरो और नमाज कायम रखो और मुशरिकों से न हो, उनमें से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और हो गए गिरोह गिरोह। हर गिरोह जो उसके पास है अपनी पर खुशी है, और जब लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने रब को पुकारते हैं उसकी तरफ रुजू लाते हुए। फिर जब वह उन्हें अपने पास से रहमत का मज़ा देता है, जब भी उनमें से एक गिरोह अपने रब का शरीक ठहराने लगते हैं कि हमारे दिए की नाशुक्री करे, तो बरत लो। अब करीब जानना चाहते हो या हमने उन पर कोई संद उतारी कि वह उन्हें हमारे शरीक बता रही हैं, और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा देते हैं उस पर खुश हो जाते हैं, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुँचे बदला उसका जो उनके हाथों ने भेजा, जब भी वह नाउम्मीद हो जाते हैं। और क्या उन्होंने न देखा कि अल्लाह रिज़्क़ वसी फरमाता है जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है जिसके लिए चाहे। बेशक उसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। तो रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन को, मुसाफिर को, ये बेहतर है उनके लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और उन्हीं का काम बना। और तुम जो चीज़ ज़्यादा लेने को दो कि देने वाले के माल बढ़े, तो वह अल्लाह के यहाँ न बढ़ेगी। और जो तुम खैरात दो अल्लाह की रज़ा चाहते हुए, तो उन्हीं के दूने हैं। अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रोजी दी, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो उन कामों में से कुछ करे? पाकी और बरतरी है उसे उनके शिर्क से चमकी खराबी, खुश्की और तरी में, उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाए, ताकि उन्हें उनके बाज को तो तक मजा चखाएं, कहीं वह बाज आए। तुम फरमाओ ज़मीन में चल कर देखो क्या अंजाम हुआ अगिलों का। उनमें बहुत मुशरिक थे, तो अपना मुंह सीधा कर इबादत के लिए कब्ल उसके कि वह उनके आए जिसे अल्लाह की तरफ से टलना नहीं। उस दिन अलग फुट जाए जो कुफ्र करे उसके कुफ्र का वबाल उसी पर, और जो अच्छा काम करे वह अपने ही लिए तैयार कर रहे हैं ताकि सिला दे उन्होंने जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अपने फजल से। बेशक वह काफिरों को दोस्त नहीं रखता, और उसकी निशानियों से है कि हवाएं भेजता है
मुसरदा सुनाई, और उसके लिए कि तुम्हें अपनी रहमत का जायका दे, और उस लिए कि कश्ती उसके हुक्म से चले, और उसके लिए उसका फजल तलाश करो, और उस लिए कि तुम हक मानो। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल उनकी कौम की तरफ भेजे, तो वह उनके पास खुली निशानियां लाए। फिर हमने मुजरिमों से बदला लिया, और हमारे जिम्मा करम पर है मुसलमानों की मदद फरमाना। और अल्लाह है भेजता है हवाएं की, उभारती है बादल, फिर उसे फैला देता है आसमान में जैसा चाहे, और उसे पड़ह पड़ह करता है। तो देखो कि उसके बीच में से मेंह निकल रहा है, फिर जब उसे पहुंचाता है अपने बंदों पर जिसकी तरफ चाहे, जब भी वह खुशियां मनाते हैं, अगरचे उसके उतारने से पहले आस तोड़े हुए थे। तो अल्लाह की रहमत के असर देखो, क्यों न कर ज़मीन को जलाता है उसके मर्रे पीछे, बेशक वह मुर्दों को जिंदा करेगा, और वह सब कुछ कर सकता है। और अगर हम कोई हवा भेजें जिससे वह खेती को जोड़ देखी, तो ज़रूर उसके बाद नाशुक्री करने लगे, इसलिए कि तुम मुर्दों को नहीं सुनाते, और ना बहरों को पुकारना सुनाओ जब वह पीठ देकर फेरे, और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से राह पर लाओ। तो तुम उसी को सुनाते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, तो वह गर्दन रखे हुए हैं। अल्लाह है जिसने तुम्हें इब्तदा में कमज़ोर बनाया, फिर तुम्हें नातवानी से ताकत बख्शे, फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। बनाता है जो चाहे, और वही इल्म व कुदरत वाला है। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, मुजरिम कसम खाएंगे कि न रहे थे मगर एक घड़ी वह ऐसे ही औंधे जाते थे, और बोले वह जिनको इल्म और ईमान मिला, बेशक तुम रहे अल्लाह के लिखे हुए में उठने के दिन तक, तो ये है वह दिन उठने का, लेकिन तुम न जानते थे। तो उस दिन जालिमों को नफ़ा न देगी उनकी मुआज़रत, और न उनसे कोई राजी करना मांगे। और बेशक हमने लोगों के लिए उस कुरान में हर किस्म की मिसाल बयान फरमाई, और अगर तुम उनके पास कोई निशानी लाओ तो ज़रूर काफिर कहेंगे तुम तो नहीं, मगर बातिल पर यूं ही महर कर देता है अल्लाह जाहिलों के दिलों पर। तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और तुम्हें सबक न करेंगे, और जो यकीन नहीं रखते सबक न कर दे वह जो यकीन नहीं रखते। तो नाजरीन, ये था सूरतुल अल-रूम की रुकू नंबर 6 तक का तर्जुमा। अल-रूम का तर्जुमा कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम अपने परवरदिगार के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और आप सब नाजरीन के लिए, सबके लिए दुआ की मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ये अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ये अल्लाह हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमाना। ये अल्लाह मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाना। ये अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ये अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों फैज़ो बरक़ात व नवार से माला माल फरमाना। ये अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमाना। ये अल्लाह तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमाना। या अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। या अल्लाह बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह झूठ, ग़ीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह शैतान और नफ्स से
ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین